हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लीगल अपडेट में। आज मैं आपको बैंक के द्वारा नीलाम की जाने वाली संपत्ति को खरीदने और बिडर किस प्रकार ऑक्शन साइट पर रजिस्ट्रेशन करे के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले एमएसटीसी की साइट आई बापी चला करती थी, पर अब सभी नेशनलाइज्ड बैंकों ने पीएसबी अलायंस द्वारा चलाई जा रही ईबीके साइट पर संपत्ति का ऑक्शन करना प्रारंभ कर दिया है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी से, फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी से, जो मैं करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर पासवर्ड डालकर कन्फर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड हमेशा ध्यान है, एक कैपिटल वर्ड, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक नंबर से ज़रूर बनाएं। फिर यूज़र टाइप में जो भी आप इंडिविजुअल हो, फर्म है, कंपनी के नाम से बनाएं। यहाँ मैं इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, इसलिए इंडिविजुअल डाल के वेरिफिकेशन करके सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट के बाद अपन को ई-केवाईसी करना पड़ेगा। यहाँ पर साइट पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर से केवाईसी करेगा और आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ से ले लेगा। तो यहाँ स्टार्ट ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अलाउ करेंगे कि हाँ, मैं सहमति देता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरा आधार, डेट ऑफ बर्थ शेयर किया जाए। मैं डीजीओ को ऑथराइज़ करता हूँ कि मैं सभी दस्तावेज़ पीएसबी अलायंस के साथ शेयर किए जाए। यानी कि ये पीएसबी अलायंस कर रहा है ना, इसलिए इसको शेयर किया जाए। तो यहाँ आधार नंबर डाल के, कैप्चा डाल के अलाउ कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे मतलब। फिर यहाँ अपना डिजी लॉकर पासवर्ड लगाए, अगर याद नहीं तो इसको फॉरगेट किया जा सकता है। अब ये अपना आधार, पैन सब शो हो जाएगा। यहाँ सारी डिटेल देखने के बाद यहाँ अपनी सहमति देंगे कि डीजीओ टैक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को मेरे आधार और पैन डिटेल शेयर की जाए। तो अपन ने अलाउ कर दिया यहाँ पे, और डाटा फैचिंग हो रहा है। अब यहाँ से सेल्फी केवाईसी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि पीसी अगर लैपटॉप से आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपको वेब कैमरे की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप मोबाइल से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। यानी कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल से केवल ई-केवाईसी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइव सेल्फ़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक सेल्फ़ी अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ बैंक अकाउंट और बैंक कोड, आईएफएससी कोड डाल के इसको सबमिट कर देंगे। ध्यान है दोस्तों, बैंक अकाउंट में हमेशा जो आधार है, फ़ोन नंबर है, वो लिंक रहना चाहिए, नहीं तो ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। तो मैं ये कर लेता हूँ, फिर सबमिट करते हैं। ये डाटा फैच कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो आप अपना अकाउंट नंबर शो करेगा, नाम, पता, सब डिटेल्स शो कर देगा। या नीचे नीचे करेंगे तो कंप्लीट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर लिखा होगा, कंप्लीट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। यहाँ इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ डालें। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ अकाउंट में कैसे पैसे डालें इसके बारे में बताऊँगा। अपनी ईमेल आईडी से और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ ओटीपी जाएगा फ़ोन पे, उस ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। अब यहाँ आपको पीएसबी अलायंस का एक डैशबोर्ड दिखेगा। ये आपका मतलब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए डैशबोर्ड दिखा दिया है। अब यहाँ अपन को ई वॉलेट में पैसे डालने, तो यहाँ ई वॉलेट ऊपर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको पीएसबी अलायंस का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक कोड, आईएफएससी कोड दिखा देगा। नीचे अमाउंट दिखाएगा कि अभी 0 है, क्योंकि अपने कुछ डाला नहीं। तो यहाँ मैं आपको बैलेंस डाल के दिखाऊंगा। या दो तरीके से अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, एक तो फ़ोनपे, पेटीएम, क्यूआर कोड स्कैन करके एक चालान जनरेट करके। तो मैं आपको पहले फ़ोनपे, पेटीएम से द्वारा
₹10 का एक अमाउंट डाल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे ₹10 डाले मैंने और कैसे निकाले। यहाँ पर QR कोड, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के से वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं, या मैं QR कोड स्कैन करके आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा। ये मैंने QR कोड खोल लिया है। अब इसको मोबाइल से स्कैन करके एक 10 का पेमेंट करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, पे करते यहाँ तुरंत ₹10 का अमाउंट दिखा दिया है। अब मैं आपको यहाँ इसको विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कैसे विड्रॉ किया जाए। ये टाइम दिखा दिया कि इतने रुपए इतनी तारीख को डाले गए हैं, है ना। तो मैं आपको इसको वापस विड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, विड्रॉ करते ही विड्रॉ का मैसेज मेरे पास तुरंत आ चुका है। क्या पता बड़ा अमाउंट हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर छोटे अमाउंट तो तुरंत भेज देता है ये। तो ये तो पहला तरीका था रजिस्ट्रेशन का। अब चालान द्वारा मैं एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। अब यहाँ चालान पे क्लिक करके अपना अमाउंट डाल के जितने का चालान बनाना है आपको, डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे। इस चालान के द्वारा आप अपने बैंक जाकर इस चालान से जो अमाउंट आपने लिखा है उसको नेफ्ट या RTGS करा सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों कैसे बाय रजिस्ट्रेशन करें और अमाउंट जमा करा के। आगे आने वाली वीडियो में मैं इससे जुड़ी आपको और भी बातें बताऊंगा, जिसमें एक बिल्डर जॉइंट में कैसे प्रॉपर्टी खरीदे, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आगे ऑक्शन कैसे होंगे। तो ध्यान है दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए आपका समय शुभ हो।